जय हिंद दोस्तों। एलिट रनिंग ट्रेनिंग सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पहले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एलिट रनर्स ज़्यादातर रनिंग स्लो क्यों करते हैं, उसके फ़ायदे क्या है और कैसे स्लो रनिंग यूज़ करके अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी, बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि एलिट रनर्स का ट्रेनिंग का ज़्यादातर हिस्सा स्लो रनिंग होता है। एक सर्वे के मुताबिक, जैसे बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जैसे स्टीफन सिलर, इन्होंने जो स्टडी किया उसमें पाया गया है कि एलिट रनर्स का 80% जो ट्रेनिंग है वो स्लो रनिंग ही होता है और सिर्फ 20% से लेके 15% रनिंग ही स्पीड वर्कआउट्स होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है। स्लो रनिंग करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि इससे आपका एरोबिक बेस बढ़ता है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन इंटेक लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो सेकेंड बेनिफिट स्लो रनिंग का ये है कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स है बॉडी में वो बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी पावर हाउस बोला जाता है इसको, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स है जो स्लो रनिंग करने से हमारे बॉडी में बढ़ते हैं। तो दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट रोल स्लो रनिंग का जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में है वो है रिकवरी। स्लो रनिंग करने से हमारी रिकवरी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो हम हार्ड वर्कआउट्स करते हैं जैसे स्पीड वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, उससे रिकवरी करने के लिए स्लो रनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब हम स्लो रनिंग करते हैं उससे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह जनरेट होते हैं स्पीड वर्कआउट के बाद, लैक्टेट वगैरह, ये सारी चीज़ें फ्लश आउट होती है स्लो रनिंग करने से, और रिकवरी इससे इम्प्रूव होती है स्लो रनिंग करने से। तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट स्लो रनिंग का है, रिकवरी। जो चौथा इम्पॉर्टेंट रोल है स्लो रनिंग का वो है आपके पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ाने का। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप बिल्कुल धीमे गति से 30 से 40 मिनट स्लो रनिंग, बिल्कुल स्लो जॉग करके देखिए, आपके पैर पूरे भर जाएंगे, उसके बाद आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि स्लो रनिंग करने से आपके पैरों में स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपके टेंडन्स, बोन्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाते हैं और इंजरी की संभावना भी कम हो जाती है इससे। तो दोस्तों पांचवा इम्पोर्टेंट बेनिफिट स्लो रनिंग का है, इससे आपका जो है वीकली माइलेज बढ़ता है। आप डेली फास्ट वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो आपको बीच बीच में स्लो रनिंग करना ही होगा। तो स्लो रनिंग से आपका माइलेज इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिट होता है। और जैसा आपको पता होगा कि एक अच्छा माइलेज होना ज़रूरी है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। ज़्यादा माइलेज होने से आपकी रनिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका जो है रनिंग इम्प्रूव होता है। इसलिए जो भी टॉप लेवल के एलिट रनर्स होते हैं वो लोग 180, 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर तक का वीकली माइलेज निकालते हैं हर हफ्ते का। इवन 5 किलोमीटर के रनर हो, 1500 मीटर के रनर्स भी 150, 130 के आगे ही माइलेज होता है ज़्यादातर टॉप लेवल के एलिट रनर्स का। 6 तरीके जिससे आपका रनिंग माइलेज आप बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये है दोस्तों फिफ्थ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, वो है स्लो रनिंग से आपका वीकली माइलेज बढ़ जाता है। तो दोस्तों सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट स्लो रनिंग का वो ये है कि आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसका मूड अच्छा होना ज़रूरी है, उसका मेंटल स्टेट एक हैप्पी टाइप का मेंटल स्टेट होना ज़रूरी है जिससे उसको ट्रेनिंग में मज़ा आना चाहिए। तो स्लो रनिंग में आप अलग अलग जगह पे अच्छे ट्रेल्स पे जाके रनिंग कर सकते हैं, नेचर देख सकते हैं। स्लो रनिंग से आप अलग अलग ट्रेल्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उससे आपका जो मेंटल जो हैप्पीनेस मूड है, मूड इम्प्रूव होता है, जिससे आपको ट्रेनिंग करने में और भी मज़ा आने लगता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। तो स्लो रनिंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपका मूड जो है बहुत ही अच्छा करता है, जिससे आपका ट्रेनिंग में लगाव लगा रहता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि स्लो रन का पेस क्या होना चाहिए। तो अगर आपको एग्जांपल बता दूं, अगर सुबह आज स्पीड वर्कआउट करते हैं आप, तो शाम को आपका जो स्लो रनिंग है वो उसका पेस 6.5 मिनट से 7 मिनट पर किलोमीटर भी हो सकता है। आपने कुछ बहुत सारे केन्या का वीडियोस देखा होगा, केन्या में जो रनिंग करते हैं कुछ ओलंपिक लेवल के मैराथन रनर्स शाम को 7 मिनट पर किलोमीटर पेस से स्लो रिकवरी जॉग कर रहे हैं। तो 5 मिनट पर किलोमीटर से लेके 7 मिनट पर किलोमीटर का स्लो रनिंग हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डे, आज स्पीड वर्कआउट हो गया, नेक्स्ट डे थोड़ा सा मीडियम पेस हो सकता है, जैसे 4.5 मिनट पर किलोमीटर। जैसे इलियोड किपचोगे का जो वीडियो देखा आपने, वो उसका जो नेक्स्ट डे का जो इजी रन था वो 3 मिनट 50 सेकेंड से 4 मिनट पर किलोमीटर पेस था। उसके लिए वो इजी है, आपके लिए 5 मिनट हो सकता है, 4.5 मिनट का हो सकता है। तो यूजुअली जोन 1 और 2 के बीच में होता है। जोन 1 जोन 2 मतलब 120 से लेके 140 अप्रॉक्सीमेट हार्ट रेट के बीच में होता है। हार्ट रेट के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो स्लो रनिंग का पेस है वो जोन 1, जोन 2 हार्ट रेट जोन में होता है। उसके बाद स्लो रनिंग इनकॉर्पोरेट करने का एक और तरीका है, वो है आपका जिस दिन स्पीड वर्कआउट है उस दिन वार्म अप आप स्लो रनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। वार्म अप रनिंग होता है स्पीड वर्कआउट के पहले, वो आप स्लो कर सकते हैं। उसके बाद कूल डाउन जॉगिंग भी स्लो कर सकते हैं। तो ये है स्लो रनिंग, इस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हर दूसरे दिन आपको हर दूसरे दिन का जो वर्कआउट है वो स्लो पेस से ही होना चाहिए या एक मीडियम इंटेंसिटी पेस से होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जैसे इस वीडियो में देखा, ज़्यादातर एलिट रनर्स स्लो रनिंग करते हैं। 80% ऑफ द वर्कआउट, उनके वर्कआउट का 80% हिस्सा स्लो रनिंग होता है। तो लेकिन जो एमेच्योर रनर्स है वो लोग डेली एक ही पेस में भागते हैं। हाँ, किसी का अगर रेस का स्पीड अगर 5 मिनट पर किलोमीटर है तो ट्रेनिंग में भी वो लोग 5, सवा 5 इतना ही पेस में डेली भागते रहते हैं। लेकिन एलिट रनर्स सारे जोन में भागते हैं, जोन 1 से लेके जोन 5 सारे जोन्स में वो लोग भागते हैं। जोन 1 मतलब बहुत स्लो भी भागते हैं वो लोग, 7 मिनट 7.5 मिनट पर किलोमीटर भी भागते हैं रिकवरी रन्स में। जोन 2 में भी भागते हैं। तो ज़्यादातर जो एलिट रनर्स है उनका जो है स्लो रनिंग मतलब बिल्कुल स्लो होता है, फास्ट मतलब फास्ट होता है। लेकिन एमेच्योर रनर्स क्या करते हैं, ना ज़्यादा स्लो भागते हैं ना ज़्यादा फास्ट भागते हैं। हर बार मीडियम जो बीच वाला पेस है, मीडियम इंटेंसिटी में ही ज़्यादातर उनका 80% उनका जो वर्कआउट है वो जो है मीडियम इंटेंसिटी में ही होता है। तो जो पोल के एक्सट्रीम अपोजिट एंड में है, फास्ट रनिंग और स्लो रनिंग, ये कभी करते ही नहीं। तो हमेशा मीडियम जोन में ही भागते रहते हैं, जिसके वजह से उनके रनिंग में कोई इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है। तो आप अगर बिगिनर रनर है, एमेच्योर रनर है, तो आप जो है एलिट रनर्स की तरह अपने ट्रेनिंग में ज़्यादातर इजी रन्स इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। आपके ट्रेनिंग में बहुत सुधार आएगा। अगर आप इजी रन्स करते हैं तो जिस दिन स्पीड वर्कआउट है उस दिन आपके पास बहुत एनर्जी रहेगी स्पीड वर्कआउट करने के लिए। अगर आपको फास्ट भागना है, स्पीड वर्कआउट के दिन भागिए, लेकिन बाकी दिन आपको इजी रनिंग ही करते रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दिया गया जानकारी बहुत ही यूज़फुल था। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलिट रनर्स स्ट्राइड्स को एक अच्छे वेपन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्राइड्स अपने वर्कआउट में कैसे करते हैं और अपना परफॉर्मेंस कैसे सुधार करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगला वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा होगा। और उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है एलिट रनर्स कितने अलग अलग टाइप के स्ट्राइड्स वर्कआउट करते हैं। स्ट्राइड्स का मतलब सिर्फ 100 मीटर्स के स्ट्राइड्स नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्राइड्स होते हैं जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। रेस के टाइम कैसा स्ट्राइड्स करते हैं,
स्पीड वर्कआउट के पहले कैसा स्ट्राइड्स करते हैं, इजी रनिंग के दिन कैसा स्ट्राइड्स करते हैं, ये सारी चीज़ें टॉप लेवल का इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले एलिट रनिंग ट्रेनिंग सीरीज के सेकेंड एपिसोड में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।